अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जमाल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप पॉइंट पीके। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप विज़िट या वर्क के लिए पाकिस्तान से बाहर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए है। और मैंने किसी भी वीडियो के अंदर किसी को नहीं कहा कि मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिए और आगे लेकर तक चलिए, लेकिन इस वीडियो के लिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वाकई आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप पाकिस्तान से बाहर जॉब के लिए या विज़िट के लिए जा रहे हैं। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो बहुत सारे काम बताने वाला हूँ जो आपने यहाँ आने से पहले यानी अब्रॉड जाने से पहले करने हैं, जो आपको आपकी जॉब के लिए या आपके विज़िट के लिए आने के लिए आपके बहुत काम आएंगे और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। दूसरी साइड पर अगर आप विज़िट के लिए या जॉब के लिए यहाँ पर नहीं आ रहे तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए नहीं है, आप इसको यहीं पर स्किप कर दें। तो लेट्स स्टार्ट इट। ओके दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वैसे तो ये सारी कंट्रीज़ के लिए है, क्योंकि मैं यहाँ पर दुबई में हूँ, लिहाजा ये वीडियो जो है ना मखसूस मैं उनके लिए ही बना रहा हूँ। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें उन लोगों के लिए भी हैं जो गल्फ़ कंट्रीज़ की बजाय किसी यूरोप कंट्री में या किसी और कंट्री में मूव कर रहे हों। तो ख़ुसूसन आज की वीडियो जो है वो दुबई और गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर पर। अगर आप जॉब के लिए या विज़िट के लिए पाकिस्तान से बाहर दुबई के लिए आ रहे हैं तो सबसे पहला काम याद रखिएगा, आपने क्या करना है, यहाँ आने से पहले आप जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसमें अपने आप को एक्सपर्ट लाजमी कीजिए। यानी कि प्रोफेशनली आप जिस काम से भी बिलोंग कर रहे हैं तो वो काम आपको रियलिटी में आना चाहिए, ना कि कागजी तौर पर जैसा कि पाकिस्तान में होता है। यानी कि आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं या आप इलेक्ट्रिशियन हैं या आप कपड़े सीने वाले कारीगर हैं या आप गाड़ियाँ बनाने वाले कारीगर हैं, आप कोई सा भी प्रोफेशन जो है वो रखते हों तो आपके पास स्किल होना बहुत ही ज़रूरी है। स्किल आपको यहाँ पर जॉब दिलाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। याद रखिए, स्किल के बगैर जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट करेंगे। नंबर 2, अगर आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं तो यहाँ पर आने से पहले सबसे पहले आपने अपने कागजात को अटेस्टेड करवाना है अपने मुतल्लिका बोर्ड से, उसके बाद IBCC से, उसके बाद HEC से और उसके बाद मोफा से। और मोफा के बाद इम्पोर्टेंटली आप जिस कंट्री में आ रहे हों, यानी कि अगर आप दुबई में आ रहे हैं तो UAE एम्बेसी से अपने कागजात को अटेस्टेड करवाएं। और अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं, कतर, ओमान, कुवैत, अगर आप इन कंट्रीज़ में भी जा रहे हैं जॉब के सिलसिले में, आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं तो अपने कागजात को अपने मुतल्लिका एम्बेसी से लाजमी आपने अटेस्टेड करवाना है। और अटेस्टेड करवाने का तरीका बिल्कुल वही है जो मैंने अभी स्टार्ट में आपको बताया कि पहले आपने कहाँ से और लास्ट में आपने कहाँ से करवाने हैं। तो दूसरे नंबर पर याद रखिएगा, अगर आप यहाँ पर दुबई में या गल्फ़ कंट्री में जॉब के लिए आ रहे हैं, और ये सभी के लिए, अगर आप अब्रॉड किसी भी मुल्क में जा रहे हैं, अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं तो खुदारा आप अपनी CV या अपना इंटरव्यू लाजमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर ही तैयार करें। यानी कि अगर आपने यहाँ पर जॉब के लिए आना है तो ये ना हो कि आप इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पर कर रहे हो। इंटरव्यू की तैयारी लाजमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर करें। अगर आपको एक के अलावा 2 और 3 भी स्किल्स आती हैं तो जितनी स्किल्स आती हैं, जितने काम आपको आते हैं, उसके मुतालिक आपने अपने इंटरव्यू की तैयारी लाजमी तौर पर पाकिस्तान के अंदर करनी है, यहाँ पर आकर नहीं करनी। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम है आपके पास। यहाँ पर रिसोर्सेज इतने नहीं होते, चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, लिहाजा इंटरव्यू पाकिस्तान के अंदर ही तैयार करें। और इसके साथ साथ अपनी CV भी पाकिस्तान के अंदर ही तैयार करके आएँ और उसकी कम से कम 50 फ़ोटोकॉपियाँ आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर दुबई में फ़र्ज़ कर ले आप आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको आकर अगर आपने अपनी एक CV बनवानी है तो यहाँ पर एक CV 10 से 20 दिरहम के अंदर बनती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक दिरहम तकरीबन 60 से 62 रुपये पाकिस्तानी रुपए बनते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 दिरहम या 10 दिरहम कितने ज़्यादा पाकिस्तानी पैसे बनते हैं। और इसके अलावा अगर आप एक फ़ोटोकॉपी यहाँ से करवाते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की तो वो कम से कम 1 दिरहम में होती है और 1 दिरहम 60 रुपये का है। लिहाजा याद रखिएगा, पाकिस्तान से आते हुए आपने अपनी CV भी वहीं से बनवानी है और CV की तकरीबन 50 फ़ोटोकॉपियाँ करवाएं
کیونکہ آپ جب بھی یہاں پر آئیں گے تو آپ نے ڈفرینٹ کمپنیز میں ڈفرینٹ جگہ پر اپنی سی وی سبمٹ کروانی ہوتی ہیں. تو یہاں پر چونکہ اگر آپ 60 فوٹو کاپیاں 50 فوٹو کاپیاں کروائیں گے تو کم از کم آپ کے 50 سے 60 درہم لگیں گے, اور پاکستان سے کروا کے آئیں گے تو صرف 1 درہم کے اندر تقریباً آپ 40 سے 50 جو کاپیاں ہیں وہ فوٹو کاپیاں کروا سکتے ہیں. جی, تو اگر آپ نے تہیہ کر لیا ہے کہ آپ پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں جانے والے ہیں, گلف کنٹری کوئی بھی کنٹری ہو, آپ جانے والے ہیں, تو یاد رکھیے گا کہ جس دن آپ کا ویزا آ جائے بالکل اسی دن آپ نے جو ہے اپنی ٹکٹ بک کروا لینی ہے. کیونکہ ٹکٹ اگر آپ جتنی ٹائم سے بک کروا لیں گے اپنے آنے سے پہلے, جتنی دیر پہلے, یعنی گیپ جتنا زیادہ ہوگا, مثال کے طور پر اگر آپ کا آج ویزا آ گیا ہے اور آپ نے جانا ہے 30 دن بعد, تو 30 دن کا گیپ ہو, آپ آج سے اگر ٹکٹ بک کروائیں گے تو آپ کی ٹکٹ سستی ہوگی ایز کمپیئر ٹو آپ نے 30 دن بعد جانا ہو اور آپ 30 دن جانے سے 5 دن پہلے 10 دن پہلے ٹکٹ بک کروائیں گے, یعنی اپنے جانے سے کچھ دن پہلے ٹکٹ بک کروائیں گے تو آپ کی جو ٹکٹ ہوگی وہ مہنگی ہوگی. اگر آپ جتنا پہلے کروا لیں گے ٹکٹ بک وہ اتنی سستی ہوگی. اس کے علاوہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا وزٹ یا جاب والا ویزا, ورک ویزا آنے والا ہے, تو آپ ویزا کے آنے سے پہلے بھی جو ہے نا اپنی ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا ویزا آنے ہی والا ہے تو ایک مخصوص دن کے لیے آپ اپنی ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں پاسپورٹ پر, اور اگر وہ کچھ دن آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو آپ اپنی ٹکٹ کو آگے پیچھے بھی چینج کروا سکتے ہیں. تو ٹکٹ جو ہے وہ ہمیشہ لازمی بک کروائیے. اس کے بعد جیسے ہی دوستو آپ ٹکٹ بک کروائیں تو ٹکٹ بک کروانے کے ساتھ ایک آپشن ہوتا ہے سامان کا, کہ آپ کتنا سامان اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں. دیکھیں, میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا آپ 20 سے 40 کلو سامان والی ٹکٹ جو ہے وہ بک کروائیں, کیونکہ اگر ایک ٹکٹ پر آپ کو لگ رہے ہیں 50,000 روپے, تو صرف 3 یا 4,000 روپے آپ کے لیے جو ہے نا اگر آپ سامان کے ساتھ بک کرتے ہیں تو آپ کو ایکسٹرا پڑتے ہیں. تو سامان کے ساتھ ایکسٹرا بک کرنے کا فائدہ کیا ہے, یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ پاکستان سے باہر کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں تو آپ کے لیے چیزیں بہت ہی مہنگی ہو جاتی ہیں. تو آپ نے چونکہ یہاں جاب کے لیے یا وزٹ کے لیے آنا ہوتا ہے تو کم از کم 2 سے 3 مہینے آپ نے اسٹے کرنا ہوتا ہے. تو 2 سے 3 مہینے کے لیے آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑے تو پاکستان سے آتے ہوئے اپنے ساتھ اتنی چیزیں ضرور لے کے آئیں. کیونکہ میں آپ کو چھوٹی سی چیز بتا دیتا ہوں کہ فرض کر لیں آپ نے ایک ساکس کا جوڑا لینا ہے, جراب کا جوڑا لینا ہے, تو کم از کم یہاں پر وہ بنتا ہے 8 سے 12 درہم کا. تو آپ اندازہ لگا لیں ایک ساکس یا جراب کا جوڑا پاکستان میں جو آپ کو 100 سے 150 روپے میں ملنا ہوتا ہے, تو وہ یہاں پر آپ کو تقریباً 700-800 روپے کا ملتا ہے, 1000 روپے تک آپ کو ملتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں ایک چھوٹی سی کوئی سے چھوٹی بھی چیز لے لیں, میں اس کو ابھی یہاں پر ایڈ بھی کر دوں گا. آپ نے جو چیز پاکستان میں صرف 3 یا 4 روپے کی لینی ہوتی ہے وہ یہاں پر 400 سے 500 روپے کی بن جاتی ہے. تو لہٰذا جب بھی ٹکٹ پر بک کروائیں تو 20 سے 40 کلو لیگیجز والی بک کروائیں, تاکہ آپ اپنی ضروریاتی زندگی کا سارا سامان 2 سے 3 مہینے کے لیے اپنے ساتھ پہلے ہی لے کے آ جائیں. کیونکہ جب آپ نے یہاں پر جاب سرچ کرنی ہے یا وزٹ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے بہت سارے اخراجات ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پاس ساری چیزیں پہلے ہی موجود ہوں جو آپ پاکستان سے لے کے ہیں, تو آپ کا بہت سارا خرچہ لازمی طور پر بچ سکتا ہے. تو جس دن آپ نے پاکستان سے موو کرنا ہو کم از کم 2 دن پہلے اپنے سامان کو جو ہے نا وہ پیک کر لیں. یہ بات آپ لازمی یاد رکھ لیں کہ اگر آپ اس دن جس دن آپ جا رہے ہیں سامان کو پیک کریں گے تو بہت ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے. لہٰذا اس چیز کو اپنے اوپر جو ہے نا وہ ایسے فرض کر لیں کہ آپ نے یہاں پر آنے سے پہلے, ابراڈ جانے سے پہلے اپنا سارا سامان 2 دن پہلے پیک کرنا ہے. اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں لازمی طور پر آپ نے جو چیزیں اپنے ساتھ رکھنی ہے اس میں آ جائے گا آپ کا تولیہ, برش, صابن, شیمپو, آپ کے جوتے, آپ کی چپل, آپ کے کپڑے, آپ شوز وغیرہ, ہیئر کلر, جو بھی چیزیں آپ یوز کرتے ہیں وہ 2 سے 3 مہینوں کا پورا ایک سیٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا, میں آپ کو سمپل سے ایک اور مثال دے دوں. اگر آپ یہاں پر ایک چھوٹی سی کنگھی لینا چاہ رہے ہیں, چھوٹی سی کنگھی جو پاکستان میں 20 سے 30 روپے کی آتی ہے,
यहाँ पर वो 5 दिरहम की आती है। तो चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी महंगी है। मैं आपको जो है ना वो अभी शॉपिंग मॉल में जाकर भी आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगा कि कीमतें यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों की भी कितनी महंगी होती हैं। तो लिहाजा आते हुए अपना सारा सामान पैक करते हुए हर चीज़ को आपके जो है ना ज़रूरियाती ज़िंदगी 2 से 3 माह के लिए आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि टिकट आपने हमेशा 20 से 40 kg लगेजेस वाली जो है वो बुक करवानी है। उसके बाद जैसे ही आप याद रखिएगा आपका वीज़ा आता है, तो वीज़ा आने के बाद आपके पास तकरीबन 2 महीने यानी 58 दिन आपके पास होते हैं। 58 दिनों के अंदर अंदर आपने पाकिस्तान से बाहर मूव करना होता है, वरना जो आपका वीज़ा होता है वो एक्सपायर हो जाता है या उसके ऊपर डे बाय डे आपके ऊपर जो है वो उसका फ़ाइन लगना स्टार्ट हो जाता है। तो लिहाजा आपने 58 दिन तक जो है वो मूव करना है, और मूव करते हुए आपको कौन कौन सी एहतियात करनी है ये मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद दोस्तों ये बात आप बिल्कुल कंफर्म कर लें, जब आप एयरपोर्ट से उतर रहे होते हैं या जब आप घर से निकल रहे हो तभी से आपने ये बात कंफर्म कर लेनी है कि आपके पास एक छोटे बैग के अंदर यानी कि हैंड कैरी के अंदर वो बैग जो आपने जहाज़ के अंदर आखिर तक लेके जाना है, उसके अंदर आपके पास चंद चीज़ें होना लाजमी है। एक तो आपका मोबाइल चार्जर, आपकी हैंड फ्री पानी की बोतल या कोल्ड ड्रिंक वगैरह, या इसके साथ साथ अगर आप घर से निकलते हो आपने खाना नहीं खाया तो थोड़ा सा खाना भी टिफ़िन के अंदर लाजमी लेके आएँ। ये चीज़ें आपके हैंड कैरी के अंदर लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप जहाज़ के अंदर बैठते हैं तो उस वक़्त ये चीज़ें आपके काम आती हैं। आपकी बैटरी लो हो गई है तो आपको जहाज़ के अंदर वो जगह मिल जाएगी जहाँ पर आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जहाज़ के अंदर सुकून लेना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, तो आपको हैंड फ्री की ज़रूरत होती है। तो अपनी हैंड फ्री जो आपके मोबाइल के आपके बैग के अंदर होनी चाहिए। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि बंदे का दिल ख़राब हो रहा होता है, जब जहाज़ पहली दफ़ा कोई बंदा जहाज़ में सफ़र करता है तो लाजमी तौर पर एक कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल आपके जो बैग में हैंड कैरी के अंदर लाजमी तौर पर हो। इसके अलावा वो चीज़ें जो आप समझते हैं कि आपके पास फौरी तौर पर होनी चाहिए कि आप उसको निकाल के यूज़ कर सकें, तो वो भी लाजमी तौर पर अपने हैंड कैरी के अंदर कंफर्म कर लें कि आपके हैंड कैरी के अंदर वो मौजूद है। इसके अलावा जब आप एयरपोर्ट के अंदर इंटर होते हैं तो वो जो मेन हॉल होता है, मैंने अब पिछली वीडियो के अंदर बताया हुआ है, उस मेन हॉल के अंदर जो है वो शॉप्स होती हैं, बर्गर शॉप और ग्रॉसरी शॉप, वो बड़ी महंगी होती हैं। अगर आपने कुछ खाना है तो लाजमी तौर पर एक टिफ़िन खुद अपना बनवा लें। घर से खाने की याद भी बंदे को आती है तो वो लाजमी लेके आएँ, और जब आप पाकिस्तान से बाहर आ रहे हो, जिस दोस्त के पास आ रहे हो, तो लाजमी तौर पर उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आएँ, कुछ मीठा वगैरह, कुछ पाकिस्तान की ज़ौहात, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग जो पाकिस्तान से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उस वक्त वो पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो एक एक चीज़ का वो ख्याल रख रहे होते हैं। तो लाजमी तौर पर अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ पाकिस्तान से ज़रूर लेके आएँ। जब भी आप अब्रॉड आ रहे हो अपनी फ़्लाइट के टाइम से तकरीबन 4 घंटे लाजमी एयरपोर्ट पर पहले पहुँचे, क्योंकि ये पाकिस्तान है दोस्तों। पाकिस्तान में जो बोर्डिंग का सिस्टम होता है ये जानबूझकर घंटा से 2 घंटे पहले ही बंद कर दिया जाता है, और अगर ऐसा हुआ तो आप अपनी फ़्लाइट को मिस कर सकते हैं। और याद रखिएगा अपने वीज़ा के एक्सपायर होने से तकरीबन 3 दिन पहले अपनी जो है ना वो टिकट बुक करवाएं, 3 दिन पहले कम से कम, वरना आप उससे पहले भी करवा सकते हैं। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर आप लास्ट डे की या सेकंड लास्ट डे की टिकट बुक करवाते हैं जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला हो हो सकता है उस दिन खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ जाए, फ़्लाइट लेट हो जाए, तो वो आपके लिए एक बड़ी मुश्किल का सामना जो आपको करना पड़ सकता है। तो लाजमी तौर पर एयरपोर्ट पर तकरीबन 4 घंटे पहले पहुँचे और अपनी टिकट वीज़ा एक्सपायर होने से तकरीबन 3 दिन पहले लाजमी तौर पर जो है वो बुक करवा लें। और सबसे लास्ट में मैं आपको बता दूं दोस्तों कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके अंदर आपके लिए इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए मौजूद है जो आपको इन कंट्रीज़ में आकर आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम में जो यहाँ पर स्किल्स दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, कुवैत के अंदर जो स्किल्स यूज़ होती हैं, इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में वो स्किल्स भी बताऊंगा, उसके लिए परफॉर्म भी करूंगा और आपको सिखाने की मुकम्मल कोशिश करूंगा। तो अगर आप उन वीडियोस को आप ये चाहेंगे कि आपने वो स्किल्स सीखनी है, प्रैक्टिकली सीखनी है, तो लाजमी मुझे कमेंट करें ताकि मैं आपके लिए उन स्किल्स की वीडियो बना सकूँ।
اگر آپ کے پاس یہ اسکل موجود ہیں تو آپ یاد رکھیے گا UAE کے اندر یا سعودی عرب کے اندر آپ کے لیے جاب تلاش کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اسکل ہونی چاہیے اور انشاءاللہ میں آپ کو وہ ساری اسکل جو ہے وہ ضرور سکھاؤں گا اس چینل کے ذریعے. تو میرے چینل کو اس لیے آپ جو ہے نا وہ ضرور سبسکرائب کیجیے.